Hello बच्चों, let's see the question. Question says let A lie on 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and B lie on 4x plus 3y minus 7 equal to 0 and C is minus का 2, 5. If ABCD is rhombus, then find the locus of E. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। कौन सा की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखो, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो रोम्बस के लिए हमारे पास शर्त क्या होती है, all sides of rhombus are equal। रोम्बस की सभी साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारा की कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चंस में अपने यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो हमें क्या है, दो लाइन्स दी गई है, दो लाइन्स की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और ए और बी उस पर लाई करते हैं। अगर मैं कोई एक लाइन ऐसे बना लेता हूँ, सपोज कि मैंने एक लाइन बना ली और एक लाइन हमने यहाँ पर एक लाइन और बनी, इसे ऐसे ही। देखो, एक और चीज है, अगर हम देखें ना इन दोनों लाइंस में, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसके स्लोप को अगर मैं m1 बोल देता हूँ तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, जाएगा 3/4। y इक्वल टू mx प्लस 3 से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। और यहीं पर मैं सेकंड लाइन की भी बात करूँ, सेकंड लाइन में क्या है, 4x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसके स्लोप को अगर मैं m2 बोल दूं तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा माइनस का 4/3। और जब आप m1 इंटू m2 करते हो तो 3/4 इंटू माइनस का 4/3 कितना आ जा रहा है, ये माइनस का 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर ये नीचे वाली लाइन को अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो 4x प्लस का 3y माइनस का 7, सपोज कि ये है लाइन मेरी। ठीक है ना। तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, ये वाली लाइन बन जाएगी 3x माइनस का y प्लस का 1 और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसमें 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या बोला है कि ए पॉइंट वो हमारा वो पहली लाइन पे लाई करता है और बी पॉइंट हमारा सेकेंड लाइन पर लाई करता है ना। तो हम लोग इसको करते हैं, बनाते हैं। देखो, ए पॉइंट है कोई मेरा, तो दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पर ए लाई कर रहा है। ओके, और रोम्बस है तो परपेंडिकुलर होगी नहीं लाइन, तो इस तरह से रोम्बस बनेगा। दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अब जितना ए बी है उतना ही बीसी होना चाहिए। यहाँ पर हमारा चलो ये मान लो ऐसे गया, यहाँ पर कहीं मान लीजिए सी पॉइंट आया और इसको भी आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर कहीं हमें डी पॉइंट मिलेगा। सपोज की डी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एच। ठीक है, आप देखो बच्चे, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, क्या दिया गया, -2,5 दिया गया है हमें से। वन मोर थिंग, -2,5 को अगर हम 4x प्लस 3y माइनस 7 सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, क्या सेटिस्फाई करता है। देखो, अगर हम रखें क्या, -2,5 तो किस में रखें, 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 है, तो ये सेटिस्फाई करता है नहीं। देखो, अगर x इक्वल टू -2 रखोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस का 3y 15 हो जाएगा, तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो -8 -7 प्लस 15 0 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब कि माइनस का 2,5 क्या है, इसी लाइन पर है, 4x प्लस 3y माइनस 7 वाली लाइन पर लाई कर रहा है पॉइंट सी। तो सी पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया इसी तरीके से, और सी कोऑर्डिनेट में -2,5 दिया गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हमने क्या किया था कि कॉन्सेप्ट में ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, हमने ये पढ़ा है। अगर मैं देखूं तो डी ए बराबर डी सी हो जाएगा क्या, मुझे क्या चाहिए, एच और के में मुझे चाहिए कुछ वेरिएबल वाली इक्वेशन बननी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो डी पॉइंट से मैंने 3x माइनस 4y प्लस 1 पर एक परपेंडिकुलर डाला है, और इसकी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे एडी मिल जाएगा। अगर मैं एडी इक्वल टू निकालना चाहूँ, एडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3h माइनस का 4k प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस का
होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसको मॉड लगा देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ 3h माइनस का 4 प्लस 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये एडी आ गया। अब हमें एडी के अलावा हमें क्या चाहिए, हम डीसी की बात कर लेते हैं, डीसी की। ठीक है ना, डीसी कैसे निकलेगा, हमें पता है, क्या पता है, डी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्या है डी के कोऑर्डिनेट, एच कोमा के, और सी के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है कि क्या है, माइनस का 2,5 है। अगर मैं डीसी निकालता हूं तो ये निकलेगा मेरा रूट ऑफ एच प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एच में से माइनस का 2 माइनस किया, प्लस का ए माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर एडी, अब रोम्बस है तो एडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू डीसी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर, और ईडी स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा 3h माइनस 4k प्लस 1 डिवाइड बाई 25, इसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर करेंगे तो h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का a माइनस 5 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड लोकस, टू फाइंड लोकस ऑफ दी, क्या है, रिप्लेस h कॉमा k विद x कॉमा y। ठीक है ना, क्योंकि हमें जनरल इक्वेशन बनानी है, तो हमारे पास बन जाएगा ये बन जाएगा 3x माइनस का 4y प्लस का 1 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। 25 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा कि 25 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 1। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा लोकस ऑफ डी मिल जाएगा। ये क्या हो गया, दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट डी। I hope you have understood this question very well. Thank you so much. Best of luck.